हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब भी स्लैब कास्टिंग करते हैं, स्लैब का कंक्रीटिंग करते हैं, क्या रीजन होता है क्रेक डेवलप होने का। जैसा कि आप जानते हो, क्रेक डेवलप होना एक कॉमन इश्यू है कंक्रीट में। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या रीजन है, कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्रेक डेवलप होने से। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, जब भी हम लोग स्लैब का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है शटरिंग का। शटरिंग करते वक्त जो है प्रॉपर तरीक़े से शटरिंग करें। जब भी बेस है, जो भी बेस है शटरिंग का, वो प्रॉपर सॉलिड होना चाहिए। जो कि कंक्रीट होने के बाद, जब भी कंक्रीट होता है, जो कंक्रीट का लोड होता है, जैसा कि आप जानते हैं कंक्रीट जो है पर क्यूबिक मीटर लगभग 2500 केजी वेट होता है पर क्यूबिक मीटर का। जब भी लोड जब स्लैब का आता है तो उसमें होता क्या है, जो शटरिंग है वो जो है कहीं ना कहीं जो है सेटल होता है, जिसकी वजह से स्लैब में क्रैक आ सकता है। सेकेंड बात करें तो कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक अगर प्रॉपर तरीक़ा से नहीं लगे तभी भी क्रैक आने का चांसेस जो है ज़्यादा रहता है। तो कवर ब्लॉक भी प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्लैब वाट एवर। थर्ड थिंग जो है वाइब्रेटर, लाइक वाटर सीमेंट रेशियो। जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें जो है सीमेंट यूज होता है, सैंड यूज होता है, एग्रीगेट यूज होता है और वाटर यूज होता है। तो ये जो चारों को प्रॉपर तरीके से जब मिक्सिंग होता है तो उसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं जब एक बैग सीमेंट में लगभग, एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है 50 केजी होता है और पानी का मात्रा जो है 25 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर 0.5 हम वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं। अगर सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो स्लैब कंक्रीटिंग करने के बाद से जब भी सनलाइट डायरेक्ट स्लैब पे पड़ता है तो वहाँ से इवेपोरेशन होता है। जब भी टेम्परेचर हाई रहता है मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ जो है जो कंक्रीट, सबसे पहले बता दूँ, जब भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ जो टेम्परेचर जो है आप कोशिश कीजिए 27-30 से ज़्यादा ना हो। या तो आप शाम को कंक्रीटिंग कीजिए या तो नाइट में कंक्रीटिंग कीजिए। अगर आप डे में कर रहे हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसा कि वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप वाटर की मात्रा ज़्यादा डालते हैं तो होगा क्या, सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन होगा और उसमें जो है बहुत बारीक छिद्र हो जाएगा कंक्रीट में। क्योंकि जब वॉल्यूम जो है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का, सिंपल सी बात है, वाटर जब ऑब्जॉर्व हो जाएगा, वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ वाइट्स रह जाएगा, एयर वाइट्स, जिससे जो है लीकेज का चांसेस बढ़ जाएगा और क्रेक डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप वाटर पे कंट्रोल कीजिए। वाटर जो है आप स्टैंडर्ड यूज करें एज पर IS कोड। फोर्थ थिंग है वाइब्रेटर। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंक्रीट को कंपेक्शन करने के लिए वाइब्रेटर यूज करते हैं। तो वाइब्रेटर जो है प्रॉपर तरीका से यूज करें। कहीं एक जगह जो है वाइब्रेटर ज़्यादा देर तक यूज ना करें। उससे क्या होगा, जो 20 mm है वह एक जगह हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा। और जहाँ सीमेंट का स्लरी है, सीमेंट, सैंड और वाटर का जो क्वांटिटी है वो सेपरेट हो जाएगा। होगा क्या, जब प्रेशर की वजह से वहाँ से जो है पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा और वहाँ भी जो श्रिंकेज आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कंक्रीट का जो है प्रॉपर्टी होता है श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज जिसको बोलते हैं। कंक्रीट का प्रॉपर्टी जो है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है श्रिंक होता है। तो आप जो है वहाँ जरूर ध्यान देना चाहिए जब भी वाइब्रेटर यूज करते हैं। और अनदर थिंग, मटेरियल जो है प्रॉपर गुड क्वालिटी का होना चाहिए। जैसा कि एग्रीगेट है उसका स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। अगर सैंड की बात करें तो उसमें सिल्ट की मात्रा नॉट मोर देन 6, राइट। क्योंकि जब सिल्ट का मात्रा ज़्यादा होता है, 3% या 6% से ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो है वहाँ भी क्रेक आने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। तो कंक्रीटिंग जब कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान देने वाली है। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं मिक्सर मशीन से तो अक्सर आप देखेंगे जो भी कंट्रैक्टर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर यूज करते हैं, जिससे वर्कबिलिटी बढ़ जाता है, उनका काम जो है ईजी हो जाता है। जब भी कंक्रीट प्लेस करते हैं वो काफ़ी दूर में फैलता है, इसके वजह से जो है वाटर का क्वांटिटी वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कभी वाटर सीमेंट रेशियो जो है आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा।
अगर आप रेडी मिक्स कंक्रीट यूज कर रहे हैं, आरएमसी यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कंक्रीट जो होता है, जैसे जो सीमेंट होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है, जब भी वाटर के साथ मिक्स होता है तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, जैसे कि अगर टेम्परेचर अगर समझो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो स्टील का जो टेम्परेचर है उस समय 34-35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, क्योंकि स्टील जो है ज़्यादा हीट होगा। तो हीट 35 हो गया, और जब भी कंक्रीट प्लेस करेंगे तो वहाँ जो है काफ़ी फास्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, जिसको मेंटेन करने के लिए हम लोग को वहाँ पे कंक्रीटिंग होते वक्त, कंक्रीटिंग के जस्ट 5 से 10 मिनट बाद आपको जो है पानी का स्प्रिंकलर करना होगा, जिससे वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और क्रेक आने का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। यह जरूर ध्यान दें। तो जब भी आप क्यूरिंग प्रॉपर तरीका से करें, जब कंक्रीटिंग हो उस समय पानी का स्प्रिंकलर करें, कंक्रीटिंग होने के बाद जो है वाटर पॉन्डिंग बनाएं, गनी बैग यूज करें, गनी बैग आप डालें उसको, या वाटर पॉन्डिंग यूज करें, और एटलीस्ट 14 दिन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कंक्रीट जो है एक दिन में जो है 16% स्ट्रेंथ गेन करता है, 3 दिन में जो है 40% कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है, 7 दिन में मोर देन 65%, 14 दिन में 90%, और 28 दिन में मोर देन 100%। तो 14 दिन एटलीस्ट जो है आपको कंक्रीट को प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करना होगा। या तो आप गनी बैग से कवर करें, या तो आप वाटर पॉन्डिंग करें। वाटर पॉन्डिंग जो है एक बहुत ही बेहतर जो है सोल्यूशन है क्यूरिंग का, जिससे हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट को जो है मेंटेन कर सकते हैं, और टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और क्रेक आने का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्रेक, माइनर क्रेक आना तो कंक्रीट का प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर ज़्यादा क्रेक होता है, अगर क्रेक का डेप्थ अगर बढ़ जा रहा है तो फ्यूचर में लीकेज होगा स्लैब का। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंक्रीटिंग क्यूरिंग करने के बाद फिर जब आप डिशटरिंग की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं स्लैब जो है एटलीस्ट 14 दिन बाद जो डिशटरिंग करते हैं, तो डिशटरिंग आप 14 दिन के पहले ना करें। अगर आप पहले करते हैं तो सिंपल सी बात है, कहीं भी अगर डिफ्लेक्शन आता है लोड की वजह से, तो वहाँ भी जो है क्रेक आने का चांसेस जो है बढ़ जाएगा। तो यह जो है कुछ बेसिक टिप्स है जिससे हम लोग कंक्रीट में क्रेक आने से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो खासकर जब भी कंक्रीटिंग करा रहे हैं स्लैब का, तो यह जरूर ध्यान दें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपकी मटेरियल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद काम करने का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। यह जो है बेसिक चीज़ें है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर काफ़ी सारा मैं वीडियो देखा हूँ यूट्यूब है, जहाँ जो यह कंप्लेन रहता है और क्वेश्चन अक्सर अराइज होता है, कैसे जो है हम लोग कंट्रोल करें क्रेक डेवलप होने से। तो यह जो है कुछ बेसिक थिंग था जो कि कंक्रीटिंग कराते वक्त आप ध्यान दें।